अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत के साथ श्रीलंका का ये मैच देखने में तो बहुत ही बेमानी मैच था, मगर ये एशिया कप का वो मैच बन गया जिसमें सुपर ओवर आया। अगरचे ये मैच श्रीलंका को टेक्निकली जीतना चाहिए था, 202 के करीब पहुंच के कैसे हिम्मत हार गया। आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे, पहले ही बॉल के ऊपर निशंक आउट हुए। मगर ये कहानी बाद में शुरू करते हैं, सुपर ओवर से पहले आते हैं। अब आपको लगा होगा कि जब दो खिलाड़ी आउट हो गए थे और खासकर शहांका को आउट दे दिया गया, रन आउट भी था क्लियर, तो फिर दोबारा बॉल करने का एक और कैसे आया। लाइक अब स्टेज पे यही डियर रनआउट का सवाल पैदा नहीं होता। और उन्होंने रिव्यू लिया था, रिव्यू के ऊपर वो नॉट आउट थे, इसलिए बॉल दोबारा करनी पड़ी। उस बॉल पे भी आउट हुए, तो टेक्निकली वो 2 दफा आउट हो गए आपके मुताबिक, बट एक दफा आउट हुए। सो 2 रन बने जो कि आराम से इंडिया ने चेस कर दिया। अब आते हैं पहले पे 202 रन बनने के बाद, वैसे टॉस के बाद भी ये लगा था कि ये वन साइडेड इंडिया आराम से जीतेगा। फिर जब 202 रन बने, फिर हुआ कि यार खत्म, श्रीलंका तो जाते वक्त भी हार की सलामी लेके जाएगा। मगर जिस तरह की निशंका ने बल्लेबाजी की और उनका साथ दिया परेरा ने, दोनों के बीच में पार्टनरशिप लगी 127 रन की। उस वक्त खौफ आया सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर, इंडियन क्रिकेटर जब फील्ड करे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर कि ये मैच कहीं उनके हाथों से निकल आ जाए। परेरा आउट हुए, उसके बाद 2-3 विकेट और गिरी, मगर निशंका चट्टान बनकर खड़े रहे। आखिरी ओवर में हर्षित राणा ने उनको पहली बॉल के ऊपर आउट किया और उसके बाद कहानी थोड़ी मुश्किल पड़ गई। आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे जो कि नहीं बन पाए और सुपर ओवर। और एक और कहानी कि टीम इंडिया आज तक कभी भी सुपर ओवर हुआ या बॉल आउट हुआ कभी नहीं हारी। और एशिया कप में इससे पहले इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान भी एक सुपर ओवर हो चुका है और अब दोबारा एक सुपर ओवर हुआ। और दिलचस्प बात यह कि श्रीलंका वर्सेस इंडिया का बायलैटरल सीरीज में भी सुपर ओवर हुआ, वो भी इंडिया ने जीता। सो इंडिया का भी सुपर ओवर हारा नहीं है, मींस कि प्रेशर गेम में इनका दिमाग, इनका जिस्म ज्यादा काम करता है। मगर आज के मैच में इस सुपर ओवर की जीत के बावजूद भारत के मन में एक बात जरूर आई होगी कि आज का दिन बुरा था। 202 रन बनाने तक ठीक है, मगर 202 रन को करीब तक दूसरे बल्लेबाजों को पहुंचा देना, श्रीलंका को पहुंचा देना, ये भी तो एक डोना ख्वाब था ना। ये कैसे हो पाया। उनके बॉलर्स, खासकर हर्षित राणा को उन्होंने खिलाया, ठीक है, उनकी जगह पे बुमराह खेलते, या 2 चेस शिवम दुबे को निकाला बुमराह, और के बुमराह भी बैठ गए, दोनों की जगह पे अर्शदीप आए और हर्षित राणा आएगा। अगरचे अर्शदीप ने सुपर ओवर बड़ा जबरदस्त किया था और उनका उस तक तो ठीक है, मगर हर्षित राणा को ठीक ठाक किस्म के रन हुए। बुमराह की जगह पे खेल रहा होता, ये रन ना होते तो ये बात अलग हो सकती थी, मगर 202 के पास पहुंच गया श्रीलंका। और एक और चीज के ओवरऑल आप देखें, स्पिनर्स को जितना तगड़ा खेलते हैं ना श्रीलंकन, कोई नहीं खेलता। हम अगर ये मान के चलें कि इंडिया हमारे खिलाफ भी पहले बैटिंग कर ले और वो 170-80 कर ले, तो क्या हम चेस कर लेंगे? तो जवाब ये है कि क्या हम स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। हमारी सबसे बड़ी खामी एक्चुअली में श्रीलंकन बैटर्स की सबसे बड़ी ताकत थी, वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। उन्होंने फास्ट बॉलर को भी अच्छा खेला। हर्षित जो थे वो 140 प्लस की बॉल डाल रहे थे और अर्शदीप का कद टी20 में पिछले 1-2 सालों में विकेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे बुमराह से भी बढ़ गया। बुमराह ज्यादा विकेट ले रहे हैं, वो अलग बात है कि उनके मैच में बुमराह होते हैं और क्रूशियल मैच में उनको ही खिलाते हैं। आज जैसे उनको रेस्ट दिया हुआ था वर्कलोड के तहत और इनके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं था। बट श्रीलंकन बैटर्स दुनिया भर में स्पिनर्स को सबसे तगड़ा खेलते हैं। उन्होंने कुलदीप को खेला, वरुण को खेला, अक्षर को खेला और ठीक ठाक किस्म का खेला। अगरचे कुलदीप ने एक विकेट भी ली, तो अच्छा ओवर कर दिया। खासकर उनका अपना सेकंड लास्ट ओवर में सिर्फ 4 रन बने थे, वहां से कहानी थोड़ी इंडिया की तरफ शिफ्ट भी हुई थी। मगर ये मैच श्रीलंका सोचता होगा कि उनको हारना नहीं चाहिए था। जब आपसे अपने देश को जा रहे होंगे तो प्लेन में बैठे सोचेंगे ये मैच हम हार कैसे गए। इतने करीब पहुंचकर कभी भी श्रीलंका ने टी20 में 200 रन नहीं बनाए और इंडिया के खिलाफ बना रहे हैं। और पहुंच गए थे एक बड़ा हाथी गिराने के करीब, एक पहाड़ सर करने के करीब, और नहीं कर पाए। और अब निशंका की बल्लेबाजी की तारीफ जरूर बनेगी। निशंका ने वैसे एशिया कप में निशंका ने ओवरऑल सबसे ज्यादा टी20 में रन बना रखे हुए हैं। उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया और 50 पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनकी 5वीं 50 वैसे 100 हो गया, बट 5वीं 50 भी उनकी 50 प्लस रन जिसको कहते हैं वो उन्होंने किया। सो एशिया कप में उनका एक खास मुकाम है और जब उन्होंने 100 किया था उसके बाद उनकी सेलिब्रेशन भी बता रही थी कि वो अपने किसी क्रिकेटर को जवाब भी दे रहे हैं। मगर क्या भारत की इस जीत और 20 ओवर तक 202 तक श्रीलंका का पहुंच जाने में क्या पाकिस्तान के लिए कुछ है? पाकिस्तान के लिए साफ है कि भारतीय स्पिनर्स हैं कोई जादूगर नहीं है। आप इनको पकड़ सकते हैं, आप इन पर अटैक करिए जैसे निशंका ने किया, जैसे परेरा ने किया। किसी 2 बड़े को आकर इंडियन स्पिनर्स के ऊपर धावा बोलना होगा अगर आपने इस हाथी को गिराना है। अगर अभी भी नहीं गिरा, इस मैच से पहले 37 मैचेस खेले हैं इंडिया ने और सिर्फ 3 हारे। अब 38 खेले हैं और 35 जीते हैं, 3 हारे। सोचिए जो अभी हार को चक्कर बाहर आए हैं, वापस आए हैं वैसे इंडिया, आप कह सकते हैं एक तरह से। मगर सुपर ओवर में टेक्निकली उनको जीत हुई, वैसे तो टाई हुआ मगर टेक्निकली उनको जीत हुई और इसको भी जीत ही कंसीडर करेंगे। मगर एक चीज जो हमें फायदा दे सकती थी कि अगर वो हारे हों तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल, 200 रन चेस करवाए, सब चीजें शायद हम काउंट कर लेते। मगर एक चीज हमारे खिलाफ भी हो सकती है कि इंडिया के पास जिसे बोलते हैं ना वेकअप कॉल आ चुकी होते हैं ना, कि एक टूर्नामेंट लगातार वो जीते आ रहे हैं, कोई एक भी नहीं हारे। आज वो हार रहे थे मगर वो नहीं हारे हैं, तो वेकअप कॉल उनको फिर भी मिल गया कि भाई साहब 202 भी चेस करवा लिया था हमने एक तरह से। तो एक जिसे बोलते हैं ना कि सीधी बॉडी लैंग्वेज है कि जीत रहे हैं, कोई गली को नहीं, मसला को नहीं है, वो एक जिसे बोलते हैं ना झंझोड़ने वाला मैच उनको मिल चुका हुआ है। ये पाकिस्तान के लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अच्छा इन द सेंस कि उनके स्पिनर्स का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा गिरा होगा। आप उनके ऊपर अटैक कीजिए और बताइए कि मिडिल ऑर्डर में हम जो सबसे बड़ी खामी है हम उसको सबसे बड़ी ताकत बना लें, तब जाके हम भारत का मुकाबला कर सकते हैं। और भारत के लिए फायदा ये हो सकता है कि उनको झटके मिल चुके हैं जो उनको हो सकता है फाइनल में मिलते, वो उनको फाइनल से पहले मिल गए हैं। तो जिसे बोलते हैं ना वेकअप कॉल टाइप उनका हो चुका हुआ है। और बैड डे एशिया कप में जो हम खुद ढूंढ रहे हैं, हो सकता है ये उनका ये बैड डे हो। मगर अभी बैड डे हमें बनाना है संडे को, क्योंकि 2 संडे हम उनसे हार चुके हुए हैं, तीसरी बार है। कितनी बार हम उनके साथ खेलें कि हम जीत पाएं? 7-0 हो चुके हैं वनडे टी20 को मिलाकर। इस एशिया कप में 2-0 हो चुके हैं, अब तीसरा मैच है। इस बार हारनी चाहिए। वो जो कप्तान सूर्य कुमार